बात है कि संविधान कानून थोड़ा ना, बाबा साहब ने कहा है कानून को अगर सही से लागू किया जाएगा, ठीक है, तो सही साबित होगा। आपको ये कहा जाए कि आप सही रास्ते पर चलिए, ठीक है, और आप ना चलें तो उसमें किसकी गलती है बताइए। भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेटियों के लिए इतना बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी बचाओ। अब बेटियां पढ़ी, बेटियों ने अपना दायित्व निभा दिया, लेकिन आपका जब दायित्व निभाने का समय आया तो आप दूसरी जगह घूम रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विदेशों में मैसेज जा रहा है कि यहाँ के ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है भारत में, तो बताइए अगले कोई व्यक्ति अपने बच्चों को भेजेगा खेलने के लिए? तो अगर विदेशों में इस तरीके का मैसेज जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हमारी शान बढ़ रही है विदेशों में। नहीं, उनकी शान बढ़ रही है, उनकी नज़र में बढ़ रही है। उनका 56 इंच का सीना भी सबने देख लिया है। पुलवामा हमले के शहीदों के लिए जो उन्होंने व्यवस्थाएं की थी, वो व्यवस्थाएं भी देख ली हैं। भाई वहाँ भी लापरवाही हुई, यहाँ पर भी लापरवाही हुई है। बिना लापरवाही का नतीजा है ना ये सब। लेकिन गवर्नमेंट तो जीत रही है हर जगह से। गवर्नमेंट जीत रही है, वो कैसे जीत रही है वो वही जानते हैं। और इतनी सारे विपक्षी पार्टियां बता भी रही हैं किस तरह से विपक्ष जीत रहा है, किस हार रहा है और किस तरह से वो जीत रहे हैं। क्या ऐसी व्यवस्थाएं अगर चलती रही तो क्या गवर्नमेंट वापसी की उम्मीद है? गवर्नमेंट वापसी तो की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारी देखिए प्रधानमंत्री का पहला काम क्या है, जनता की बात सुनना, जनता की परेशानियों पर बात करना, ठीक है। जब जनता आपको परेशानी बतानी आती है तो आप इधर भाग जाते हैं, उधर भाग जाते हैं। ये कौन सी बात है? अगर देश को आपको मुखिया बनाया गया है तो सही मुद्दों पर बात करिए, सामने आइए। आपको खुद आकर यहाँ पहलवानों से बात करनी चाहिए थी, या नहीं कर सकते थे तो बुलाकर बात करनी चाहिए थी। नहीं, बताइए जो भी व्यवस्था है, जो भी सही है, जिसके पक्ष में है, वो तो 10 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाता है कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है। तो आप ये बेटियों के पक्ष में हैं या इनके साथ यहाँ हैं? मैं तो महिला सशक्तिकरण के साथ हूँ, महिलाओं के साथ हूँ, और उनके जो शोषण है वो तो भारत की आम समस्या हो गई है ना। बताइए। जैसे कि जो है यहाँ सुनने में आ रहा है कि ये हमारे मंत्री जी, जो हमारे देश के मंत्री जी, इन बेटियों के साथ अब तक तो बहुत पक्ष में थे, अब अचानक क्या हो गया सर? देखिए, जो भी मंत्री हैं, मैंने क्या कहा, राजनीति स्वार्थ की चल रही है, और राजनेता ही बताते हैं कि ना वो बाप के, ना भाई के, ना बहनों के, किसी के नहीं है। आप मेडल लेते समय जब कोई इंसान जीत कर आ रहा है तो आप पहुंच जा रहे हो उसे मेडल बनाने, लेकिन अगर वो आपकी समस्या लेकर आ रहा है तो आप उसको समाधान करने क्यों नहीं आ रहे हो? ये सबसे बड़ी बात है ना। आपको समाधान करने तो आना चाहिए, किसी भी तरह से आपको समाधान करना चाहिए पहलवानों, क्योंकि यही हमारे देश का गौरव बढ़ाए हैं। लेकिन शायद अभी आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी रैलियों में बिजी होंगे, हो सकता है। अरे कोरोना काल में उन्होंने यही किया था। जो व्यक्ति, जो बाहर से लोग पहली बार गांव शहरों में काम करने गए, रात में 12 बजे आए, देशबंदी कर दी, बेचारे जहां थे खड़े वहीं रह गए। और जब चुनाव की बात आई तो उन्होंने खूब रैलियां की, और जनता ही उन्हें सब चिंता नजर नहीं आई। जब चिंता करनी चाहिए तब उन्होंने जनता की चिंता कभी नहीं की। जब जनता ने उनसे कहा कि हमारी समस्या सुनिए, तब उन्होंने कभी नहीं सुना। लेकिन जब उन्हें सुनाना होता है तो आ जाते हैं अपना रोना रोने के लिए। और देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो खुद ही रो कर बताता है कि मुझे ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। भैया तुम्हें क्या प्रधानमंत्री बनाए हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा करोगे। इस देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस देश की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ, ऐसे चटुकार नेताओं को बढ़ाना बंद कर दीजिए, और ऐसे जो दोगले स्वभाव के लोग हैं उनको पहचानिए और यूनिटी बनाइए। अपने देश की भी रक्षा करिए, अपनी बेटियों की भी रक्षा करिए, अपने व्यवसाय की भी रक्षा करिए, और हमारे देश की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। जैसे कि हमारे देश में कोई भी नेता बन जाता है तो उस नेता की क्या क्वालिफिकेशन होती है? देखिए, क्वालिफिकेशन, एक घर में जो मुखिया होता है वो भी अनएजुकेटेड होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन जब हम ही जाएंगे, कहेंगे हमारा ऐसा काम कर दीजिए, पैसा देकर वैसा काम कर दीजिए, तो हमारी कमी है ना। हमने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया है। अगर हम उन्हें पैसा देकर काम नहीं कराएंगे तो वो, उनकी हिम्मत कैसे हो जाएगी वो हमसे पैसा लेके काम करेंगे? बताइए आप। वो सिर्फ जो भी नेता होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, ना कि जनता के लिए वो होते हैं, ठीक है। जनता की सुनने के लिए उन्हें बैठा लाया जाता है। वो मालिक बन के बैठते हैं। सहनसा 20-20 कॉलेज, 40-40 कॉलेज कहाँ से बन रहे हैं भाई? और सरकारी कॉलेजों में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, और प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस इतनी हाई कर दी गई, हर तरह से सिस्टम को मात दी जा रही है। बताइए इसके लिए क्या करेंगे? तो आपका कहने का मतलब है कि जो है हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही? बिल्कुल नहीं। अगर शिक्षा व्यवस्था सही होती तो ऐसे पहलवान जो इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, वो ऐसे रोड पे बैठे होते, और ऐसे टेंट में पानी चू रहा है चारों तरफ से, बेचारे इधर से उधर कर रहे हैं, और कोई भी व्यवस्था नहीं है। चलो ठीक है, तुम नहीं बोल पा रहे हो, नहीं समर्थन, तो कम से कम इन्हें प्रोटेक्ट तो करो। इन्हें तो, इनका प्रोटेक्शन का ध्यान रखो कि इन्हें अगर ये बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा?
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक देखिए स्लोगन बोलना करने में फ़र्क होता है, ठीक है। थ्योरी उन्हें तो पता ही नहीं हो, तो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें क्या बताएं। प्रैक्टिकल अलग होती है, थ्योरी अलग होती है। वो बोलते रहते हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि करना भी पड़ता है, सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है। तो आप तो आरोप लगा रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ हैं क्या हमारे प्रधानमंत्री? और क्या, अगर वो पढ़े लिखे, खुद ही कहते हैं कि हम जो है ज़्यादा वो पढ़े लिखे ऐसी नहीं बात हैं। बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं जैसे लग रहा है कि कोई ये मतलब उनको प्रताड़ित कर रहा है। जब भी आते हैं तो अपनी अपनी समस्या लेके चले जाते हैं, कभी ये समस्या है कभी वो समस्या है, और जनता की समस्या के टाइम पे चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया है हाँ, और आपका कहना है कि वो पढ़े लिखे ही नहीं है। सुनिए, उन्होंने अच्छे देशों में, सारे देशों में किया है। उन्हें किसने प्रधानमंत्री बनाया? हमने बनाया ना, हम ही ने तो बनाया। हमने उन्हें काम के लिए बनाया था, वो काम कर रहे हैं। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनकी तारीफ हुई नहीं है क्या? उनका किसी ने आज तक ऐसे प्रधानमंत्री आया क्या किसी के पास 56 इंच का सीना नहीं था? लेकिन इनको कितना बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, इनका प्रचार कितना गलत। इनकी मार्केटिंग हमेशा अच्छी रही है, प्रोडक्ट हमेशा घटिया रहा है, ये सुषमा स्वराज ने खुद ही कहा था। लेकिन क्या करें, सही कर रही हो। तो जैसे कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, तो आपका कहना है कि वो फ्लॉप है? बिल्कुल फ्लॉप है। गार्जियंस डिसाइड कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, हर फील्ड में लेकर आ रहे हैं। लेकिन इन जैसे चटुकार नेता जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे, ये महिलाओं की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, उनके ही टीम का अध्यक्ष, उन्हीं की पार्टी का सांसद इतना गलत करके और इतना अच्छा सुनिए ना, उसका इंटरव्यू सुनिए ना, वो बताओ अपराधी होकर इतने